चल रहा था यार, मैं लोग सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान, MJ टीवी। कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। FIA ने उनके खिलाफ गलत बयानी और कुछ रकूम की तरसील जो बैंकों में हुई उनकी मालूमात इलेक्शन कमीशन से छुपाने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ FIR काटी हैं और FIA की तरफ से FIR के कटने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा था, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में दरख्वास्त दायर की है ज़मानत की। और कुछ देर पहले चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने उनकी दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत की, जिसमें उन्होंने पूछा कि जो मुल्ज़म हैं या जो इमरान खान हैं वो क्यों नहीं आए। इस पर उनको बताया गया कि इमरान खान जो हैं वो कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये हंगामी बुनियादों पे ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं असद मलिक, जो कि डॉन अखबार के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और आज इनकी डॉन अखबार में इस हवाले से बड़ी खबर भी छपी है। असद मलिक, पहले तो नाजरीन को आम फहम जुबान में अगर ये समझा सकें कि एक्चुअली इमरान खान के खिलाफ ये FIA ने जो अब केस दर्ज किया है ये है क्या, और क्या इसमें उनकी गिरफ्तारी का वाकई इम्कान था जिसके बायस इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं दरख्वास्त दायर की है। जी बहुत शुक्रिया मतिउल्लाह जान। ये जो बेसिकली 3 FIR जो है वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। एक FIA कराची में, एक FIA ने जो है वो लाहौर में और एक इस्लामाबाद में दर्ज की हैं। और तीनों FIR जो है वो आइडेंटिकल हैं और इसमें जो सेक्शंस ऑफ लॉ है वो है ताज़ीरात पाकिस्तान की वो दफ़ात है, जैसे 406 है, 419 है, 420 है। ये चीटिंग और फ्रॉड की है, डिसऑनेस्टी की है। और इसमें FIA ने जो है वो जो इल्ज़ाम ये लगाया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो आपको याद होगा कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फॉरेन फंडिंग की एक रिपोर्ट भी दी थी। उस केस भी चलता रहा काफ़ी अरसा। और उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई थी, जैसे आरिफ नकवी साहब की वोटोन कंपनी है, उसका नाम आया कि अबराज ग्रुप जो है वो उसके वो फाउंडर थे। और वो तो उसमें ये लिखा कि ये अबराज ग्रुप जो है ये तो 2018 में ये कोलैप्स कर चुका था। और उसमें वो चीज़ें भी हैं कि अबराज ग्रुप के खिलाफ दुबई में प्रोसीडिंग चलती रही, UK में प्रोसीडिंग चलती रही और USA में भी। इमरान खान पे क्या इमरान खान साहब पे जो है ना वो ये किया है कि जो उन्होंने एक बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया, उसमें उन्होंने आरिफ नकवी के 2.1 मिलियन डॉलर यानी कि 21 लाख डॉलर जो है उसके हवाले से बताया था कि ये डोनेशन आई है बाहर से। लेकिन जो FIA ने अभी तहकीकात की हैं तो उसमें एक ये चीज़ आई है कि उसके अलावा 12 लाख डॉलर की भी कोई 2 तरसीलात जो हैं वो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं। और ये कौन से अकाउंट्स में हुई? ये तारिक शफी के अकाउंट में हुई है, वो तकरीबन 5,75,000 डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। और उसके अलावा एक इंसाफ वेलफेयर ट्रस्ट है, ये शायद नाम उसमें इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं था। इंसाफ वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो उसके नाम पर भी तकरीबन 6.5 लाख 6.25 लाख जो है। और ये आरिफ नकवी की तरफ से आए हैं ये पैसे? ये बाहर से आए थे ये पैसे। अच्छा। ये 2 ट्रांजेक्शन हुई थी और ये जो ट्रांजेक्शन थी ये रिपोर्ट नहीं की गई। और उसके किसने रिपोर्ट करनी थी? ये तो रिपोर्ट करनी थी, बैंक्स ने रिपोर्ट करनी थी। और इसमें एक जो बड़ी खास बात जो है वो अभी तक की जो तफ्तीश बैंक्स ने तो वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी थी ना, मगर क्या इमरान खान ने जानते बूझते हुए इन रकूम की तरसील के हवाले से इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया? क्या यही इल्ज़ाम भी है? नहीं मतिउल्लाह जान, इसके अलावा एक और भी इल्ज़ाम है। उसमें यह भी है कि इमरान खान साहब का जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर 2 मेजर ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो भी उन्हीं अकाउंट से जो नहीं बताए गए इलेक्शन कमीशन को। मतलब वो जो ये तो अभी इलेक्शन कमीशन को तो जो है उन्होंने 2.1 मिलियन का बताया था। और ये जो 2 अकाउंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनसे भी जो है इमरान खान साहब के अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शन हुई, उनके शनाख्ती कार्ड से हुई है। अच्छा। उन्होंने, और ये वो अकाउंट है जिनका इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया? ये जो ट्रांजैक्शन है ये उनकी ये कहीं पे रिपोर्ट नहीं की गई, रिकॉर्ड नहीं इनका कहीं ऑफिशियली इसका जो है वो रिकॉर्ड कहीं पे नहीं इसका मुरतब किया गया। इसमें जो इस्लामाबाद में हुई है FIR उसमें इमरान खान साहब हैं,
सैफुल्ला न्याजी हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र पीटीआई के, आमिर महमूद कियानी जो कि वफाकी वज़ीर सेहत थे वो हैं, उसके अलावा जो दो पटिशनर एक अज़हर तारिक हैं और एक यूनुस रज़ा हैं, और बैंक के एक ऑफिशियल हैं यूबीएल के, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो 9 मुलजिमान हैं उनमें वो शामिल हैं। और इसके अलावा जो लाहौर में है उसमें तो पूरा एचबीएल मैनेजमेंट का लिखा हुआ है। अच्छा। कि एचबीएल मैनेजमेंट जो है उसकी कनाइवंस के साथ जो है ये फॉरेन फंडिंग आई। बेसिकली जो अब तक की जो तफ्तीश हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें एक ये चीज़ भी सामने आई है कि जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसने ये तकरीबन 12 ट्रांजेक्शन थी, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जिसको एसटीआर भी कहा जाता है, वो रिपोर्ट की थी। और ये रिपोर्ट जो है ये 2022 के फरवरी में, यानी कि जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, ये एफएमयू की रिपोर्ट जो है वो उस वक्त आई। और जो एफआईए जो है वो अभी ये ट्रीट कर रहा है, वो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट है उसको सप्लीमेंट्री एविडेंस के तौर पे ट्रीट कर रहा है। अच्छा। तो मतलब उसको मेन एविडेंस को नहीं, उसको एक आप सप्लीमेंट्री एविडेंस के तौर पर आप कह रहे हैं कि उसको वो यूज़ कर उसको वो तो treat कर रहा है। आज जो जमानत की दरख्वास्त दायर की गई उसमें जो वकील हैं एडवोकेट इंतज़ार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से ये आज पेश हुए। एडवोकेट इंतज़ार साहब, अभी क्या कार्रवाई हुई है चीफ जस्टिस अतामन्नुल्लाह की अदालत में? सबसे पहले तो शुक्रिया थोड़ा आगे आ आपका, बहुत शुक्रिया। आज हमने जो पटिशन फाइल की, तो आपको पता है यहाँ पे बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, तो वो ऑब्जेक्शन लगे हुए थे कुछ, उन ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ने रिमूव किया और हमारी तरफ से दरख्वास्त थी कि खान साहब को की पर्सनल अटेंडेंस जो है उसको एग्जाम्प्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमने कहा नेक्स्ट मिनट में आ जाते हैं, तो फ़ौरन इमीडिएटली उसको रख लिया गया है। और इसकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा इससे ये क्या है। मसला, मतलब फौरन रख लिया गया से क्या मुराद है? आप खान साहब आने वाले हैं कुछ देर में? जी, खान साहब थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और तो इस केस का थोड़ा पस मंज़र बताएं। आम लोगों को तासुर ये है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से उन रकूम की तरसील के बारे में हक़ाइक़ को छुपाया है जो आरिफ नकवी ने पीटीआई के कुछ अकाउंट्स में की थी। तो असल इल्ज़ाम क्या है, एफआईआर क्या है? बहुत शुक्रिया इसको एक्सप्लेन करने का मौका देने के लिए। ये एफआईआर जो है बुनियादी तौर पर ये जो जिस एफिडेविट का जिक्र हो रहा है, ये एफिडेविट ना तो खान साहब ने दिया है, और ये एक जनरल एक एफिडेविट होता है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जमा करवाती हैं, सर्टिफिकेट होता है। और इसमें खान साहब को बतौर बेनिफिशियरी ऐड करना, क्योंकि खान साहब डायरेक्टली किसी जगह पे इन्वॉल्व नहीं है, ये पार्टी के अकाउंट में है, पार्टी के अकाउंट में है, एडमिटेडली पार्टी के अकाउंट में। वो तो खान साहब पे इल्ज़ाम भी नहीं है, मतलब बतौर सरबराह अगर वो कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो क्या वो गलत बयानी करने की भी उनको इजाज़त होती है बतौर सरबराह पार्टी? देखें, ये गलत बयानी नहीं है। यहाँ पे जो देखें जो प्रोविजंस लगी हैं वो 420 लगी है, 468 लगी है, 471 लगी है, ये प्रोविजंस इटसेल्फ गलत लगाई गई हैं। ये जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट ये फोर्ज करने के इल्जाम लगाया गया है कि फोर्ज किया गया है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट तो कोई फोर्ज हुआ नहीं है, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। जो आरिफ नकवी ने जो हल्फिया बयान दिया था पहले, जिसको पीटीआई ने पेश किया इलेक्शन कमीशन में, क्या उस हल्फिया बयान में आरिफ नकवी के इन रकूम की तरसील का जिक्र था जो अब सामने आई? देखें, इसकी जो तफसीलात हैं हम कोर्ट के सामने रखेंगे, सारी रखेंगे, लेकिन जो इल्ज़ाम इस वक्त एफआईआर के अंदर मौजूद हैं वो जिस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो प्रोविजंस ऑफ लॉज के ऊपर लगा दी गई हैं, वो किसी तौर पे अट्रैक्ट नहीं होती। और एक डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है कि उसको फोर्ज किया गया है। फोर्ज डॉक्यूमेंट वो है अगर किसी के साइन, मैं आपके साइन गलत कर दूं या आप मेरे साइन गलत कर दें, उसके अंदर जो मटेरियल है वो एक अलग चीज है। ये इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एविडेंस मजीद आना है, वो उसके ऊपर करेंगे। तो सिर्फ एफआईआर के अल्फाज हैं मुख्तसर। जी बिल्कुल। तो ये एक रॉन्ग इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि खान साहब ने जैसे कोई फोर्जरी की है और कोई बेनिफिट लिया है पर्सनल, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया गया। और कानून के अंदर, जब आइन के अंदर एक प्रोसीजर मौजूद है कि अगर कोई इस किस्म की ममनुआ फंडिंग हो तो उसको कॉन्फिस्केट किया जाता है मैक्सिमम। ये जो कुछ किया जा रहा है, आपको पता है कि ये सारी पॉलिटिकल मोटिवेशन। इसका मतलब है सियासी जमात का कोई भी लीडर जो है अपनी फंडिंग के हवाले से अगर गलत बयानी करता भी है तो ये मुकदमा उस पर कभी नहीं बनेगा।
देखें ये मुकदमात जिस तरह बनते हैं आपको सारा इल्म है। नहीं, लेकिन उन्हें झूठ देखिए, बोलने की इजाजत है नहीं, सियासी जमात किसी के लीडर जमात को ना झूठ बोलने की इजाजत है, ना खान साहब को इजाजत है, ना खान साहब ने बोला है। और कोई छुपाया भी नहीं है। देखिए कोई छुपाया नहीं है, ये सारी चीजें तो ये पीटीआई ने प्रोवाइड की हैं। नए अकाउंट्स जो डिस्कवर हुए हैं ये कैसे हुए? देखें ये PTI एफआईए ने कैसे डिस्कवर कर लिए? देखें ये किसी ने नया नहीं किया, ये सारी सारी चीजें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद अच्छा, हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे हैं ये सारे जी काम? जी जी, ये सारी मलिक चीजें असद साहब, थी। आपके क्या रिपोर्ट है? आपने क्योंकि इस पे काम भी किया है, तो ये इंतजार एडवोकेट सब कह रहे हैं कि ये चीजें तो पहली इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। नहीं, इंतजार साहब ने शायद वो FIR पढ़ी नहीं होगी जिसमें इस तरफ बल्कि जिसमें उन्होंने आ गया जी, जी। जी। FIA ने जो है वो ये कहा कि एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इमरान खान साहब के दस्तखत से बयान हल्फी जमा कराया गया था, जिसमें आरिफ नकवी साहब की हवाले से बताया कि $2.1 मिलियन जो है वो रिसीव हुए। तो उसके अलावा जो $12 लाख और है जो कि तारिक शफी साहब के पास और एक इंसाफ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे आए, वो इलेक्शन कमीशन को वो ट्रांजैक्शंस नहीं बताएगी। बड़ी रकम है, छोटी रकम नहीं है। तो ये तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्स एफिडेविट जो है वो उन्होंने दिया था। देखें फॉल्स एफिडेविट क्या होता है? फॉल्स एफिडेविट ये होता है कि मैं आपकी जगह पे मैं एफिडेविट देता हूँ, या मैं एफिडेविट ये दे रहा हूँ कि मैं आपकी जो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है वो मैं दे दूँ। ठीक है? नहीं, लेकिन सुनिए, फॉल्स एफिडेविट में फॉल्स क्या है? फॉल्स को गलत थोड़ा सा बयानी भी तो explain- फॉल्स नहीं, नहीं, एफिडेविट है नहीं, ना। झूठ बोलना एफिडेविट में वो फॉल्स नहीं है। देखें झूठ और जाली दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? एक जो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स प्रूव नहीं हो पा रहे, ये एक और चीज है, वो झूठ नहीं हो सकती। ठीक है? तो इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक चीज जब आपने एक एफिडेविट दिया, उस वक्त वो चीज एग्जिस्ट करती थी और आपने उसमें शामिल नहीं की, ये कंसीलमेंट होगी, छुपाने की कोशिश की ना। कंसीलमेंट होगी ना। चले पास है तो देखें concealment देखें होगी। इसका प्रोसीजर कानून के अंदर मौजूद है कि अगर इस किस्म की कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, कोई और चीज हो जाती है, सर सर तो वो उसका एक प्रोसेस मौजूद है कि उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है? लेकिन ये FIR जिस तरह से दी जा रही हैं और प्रिटेंड ये किया जा रहा है कि हाँ, कोई ये तो बड़ी फोर्जरी हो रही ज्यादती है, है। तो ये सारा ये तो तो है। एक मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक भी हो सकती है, उनको जी, पता ही ना चला और मैंने चीजें इतने हो पैसे जाती निकलवाए हैं। हैं पिछले नहीं, दिनों। नहीं, इस तरह से ना, ये वो आप इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। बात ये है कि कुछ चीज अगर आपसे मिस हो गई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में नहीं तो आई, आप ये ठीक है? तस्लीम कर रहे हैं उसमें एफिडेविट में हम क्या कहते हैं? एफिडेविट में कितने हम क्या- $12 लाख का उनको पता ही नहीं लगा होगा। $12 लाख नहीं, की नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ नहीं, मिस मैं हो ये गई है। ना मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसी नहीं है बात। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट ये होता है मेरे नॉलेज के मुताबिक जो चीजें हैं मैंने ट्रूली बेस्ट ऑफ माय टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। खान साहब भूल गए होंगे कि उन्होंने $12 लाख निकाले। एक और चीज भी उसमें आई है कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 बड़ी मेजर ट्रांजैक्शन पैसे निकाले भी गए हैं बैंकों से, उन्हीं अकाउंट से। हाँ उन्हीं अकाउंट से। खान साहब के जी जी, नहीं, बात ये देखें, ये भी केस बोल जो है रहे इस वक्त, ये केस जब सामने आएगा इसके ये तो फैक्ट्स trial में सामने चलेगा। आएंगे वो देखेंगे। पर फिलहाल तो आपने जमानत लेके देनी है ना। इस वक्त तो हम जमानत की बात कर रहे हैं। जमानत तो जो मिल जाएगी technical- आपको वैसे भी। देखें वो देखें वो चीजें इस तरह से हैं कि ये जमानत जमानत तो मिल गई है। कोर्ट को ना अभी उस तरह से पूरी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। अब खान साहब के आने की रस्मी कार्रवाई बाकी है। वो जमानत तो चीफ साहब ने कहा जी बस वो आएंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने जिक्र किया कि इस किस्म फैसल के रजा आबदी का फैसल जिक्र रजा आबदी के लिए ये लेकिन एक्सटेंड हो आपको चुका पता है, है फैसल तो ये रजा- स्पेशल नहीं है, नहीं किसी के लिए स्पेशल नहीं है। मंजूदा साहब आपके सामने इनको आपको पता है कि नहीं, अब कोर्ट में आर्ग्यू क्या हुआ है कि कल नहीं, मैं उधर- इसी FIR के अंदर 2 अक्यूज धक्के खा के आ गए हैं, कोई कोर्ट उनको एंटरटेन करने के लिए नहीं, रेडी मतीउल्लाह जान जो फैसल रजा तो ये आबदी सारी की चीजें उस तरह से फैसल रजा आबदी का आपको पता है कि हुआ क्या था? यहाँ से उनको मिल गई थी, प्रोटेक्टिव बेल मिली थी, लेकिन उसके बावजूद वो अरेस्ट हो गए थे क्योंकि उनके खिलाफ 2 और FIR भी दर्ज हुई थी। उनको इल्म होना जरूरी था। अब इसमें तो और चीज है। इधर तो खान साहब के खिलाफ एक FIR नहीं हजम होती है, हुकूमत से तो 2 मजीद इंतजार है जी साहब। इंतजार साहब में बहुत शुक्रिया सर। और मलिक असद साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये एक रस्मी कार्रवाई है, खान साहब ने आना है और उनको जमानत मिल जानी है? प्रोटेक्टिव बेल मतीउल्लाह जान साहब, प्रोटेक्टिव बेल जो है ना, एक उसका क्या मकसद होता है कि आप इनको बुरी जमानत यहाँ पर लेनी चाहिए थी। अब वो प्रोटेक्टिव जमानत लेंगे, उसका मतलब यह है कि आप किसी कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं और आपको जो है वो डायरेक्शन दी जाए अथॉरिटीज़ को कि वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें, उसमें हर्डल क्रिएट ना करें
और वो आपको सरेंडर करने दें वहाँ पे, ट्रायल कोर्ट तक पहुंच जाए। हाँ, कि बंदा ट्रायल कोर्ट तक पहुंच जाए। अच्छा, वो उन्होंने ऑलरेडी प्रोटेक्टिव बेल उसको दे दी है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ऑर्डर में ना ये भी लिखा था कि इमरान खान साहब के यहाँ तक जो है रसाई उसको यकीनी बनाया जो हर्डल्स क्रिएट ना मतलब किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। हाँ, इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, तो ये ऑलरेडी ये भी प्रोटेक्टिव बेल है। तो वो आएंगे, एक रस्मी कार्रवाई है। दो उनके ऊपर मेन ऑब्जेक्शन लगे थे दरखास्त पे। एक ये था कि क्योंकि यहाँ पर ही FIR दर्ज हुई लेकिन है। पहले तो खान साहब के आए बगैर ही उनको जमानतें 2 केसों में मिली थी, तो अब क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए, लोगों का क्रिटिसिज्म भी होता है। आप जैसे लोग, आप यहाँ नहीं होते, तो आप भी यहाँ पे खड़े होके आपने सबसे पहले कि जी वो देखें अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून हम है। तो इमरान खान के कॉल को दोहराते हैं। तो आज़म है हमारे लिए, तो आप भी इमरान खान ही अच्छा हैं। मलिक साहब, ये बताएं कि अभी खान साहब को अगर जमानत मिल गई इस केस में, तो आपको लगता है कि ये केस इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट में मामला आगे बढ़ सकता है? देखिए, खान साहब को यहाँ से प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, हो सकता है बुरी जमानत भी उनको मिल जाए, लेकिन इस केस में जो उन्होंने फॉल्स एफिडेविट दिया है ना, जो उन्होंने कंसीलमेंट की है, वो अगर उसको आप उस पैराए में देखें जिस पे बहुत से लोगों की नाअहली हुई है, तो वो इतनी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से लेकिन जान ये छूटेगी। और ये बड़ी, ये केस जो है, ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, ये उसके ऊपर उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने तो एक इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर की है, समझे। इनकी तो अपनी एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बड़े ठीक उस पर जो है वो उन्होंने बड़ी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन ले ली हैं। कुछ इन्होंने FIR में डाली हैं, कुछ जो ट्रायल होगा उसमें मेरे ख्याल में ये लेके आएंगे। अच्छा, ये अभी तो ये कह रहे हैं कि एफिडेविट कोई नहीं दिया खान साहब ने, एक सर्टिफिकेट होता है जो सारी पार्टियों के साइन करते हैं। अब बात यह है कि इनके लिए सर्टिफिकेट होता है, दूसरों के लिए एफिडेविट होता है। वो आपने एक जो साइन करके देते हैं ना अपना, वो आपका एक एफिडेविट होता है। लीडर के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज आप वो एफिडेविट देखें नहीं ना, होना चाहिए। आप देखें वो आसिफ सईद खोसा साहब ने और वो जो दूसरे गुलजार साहब ने, वो तो कहा जी ये तकरीर उन्होंने की है तो ये डिस्क्वालीफाई है, सादिक अमीन नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये कहा, यहाँ पे वो कहा, कौन फेल में तजाद है, सादिक और अमीन नहीं है। एक तो इतनी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपने लगाई हुई है, और दूसरी तरफ कहते हैं जो साइन हुआ सर्टिफिकेट भी। अच्छा, एफिडेविट क्या होता है, बयान हल्फी, वो एफिडेविट क्या होता है? वो भी 25 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होता है ना, नहीं, ये सादा कागज है। सादा कागज भी, उस पे आपने साइन करते हैं ना, कि वो भी एक आप उसको। बहरहाल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान जैसे पाई का लीडर जो है उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो इस बुनियाद पे जो है गलत नहीं हो सकता कि ये सर्टिफिकेट था या हल्फिया बयान था, उसको हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो सर्टिफिकेट के पर दस्तखत कर रहा है या हल्फिया बयान पे या ज़ुबानी बात भी कर रहा है। तो कानूनी तौर पे तो अब बहरहाल ट्रायल कोर्ट में जब एविडेंसेस पेश होंगे तो हमें तफसीलात मालूम होगी। मगर इस वक्त आपको एक बार फिर बताते चलें कि कुछ ही देर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमद है, और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत में उनकी तरफ से ज़मानत के लिए दायर दरख्वास्त के ऊपर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कुछ देर पहले ये अपने हुक्म में ये कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को उस वक्त तक गिरफ्तार ना करें जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच नहीं जाते। तो ये नहीं, और उसके बाद क्या होगा वो तो खैर फिर मज़ीद इम्कान इस बात का है कि हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाएगी। वो पहले ही बहुत सख्त हिफाजत में होते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बड़े सिक्योरिटी का अमला आया हुआ था, और यहाँ पे बमों को नाकारा बनाने वाला अमला भी आया हुआ था मशीनें लेके, और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे स्कैनिंग भी की गई है। तो जो ही इमरान खान आएंगे तो आपको एक बार फिर इस हवाले से अपडेट करेंगे। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज तो मेरा